हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। नए मंथ की शुरुआत है, 9वां महीना 2024 का 9th मंथ। इस मंथ के बिगनिंग के साथ ही न्यू वाइब्स बदलेंगी और सबसे बड़ी बात है इसी के साथ ही न्यू मून की शुरुआत भी होने वाली है। ठीक है, कल से न्यू मून है और एनर्जी की शिफ्ट 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। मून से हम जानते हैं कि मून से हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है और इंट्यूशंस और डाउनलोड्स भी उसी से रिलेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट डाउनलोड, बहुत लोग बहुत टाइम से, कल भी ये आया था लेकिन आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बता देती हूँ कि जिस भी काम के लिए आप दिलो जान से बेचैन थे वो ये मंथ करके देगा आपको, उसमें परिवर्तन देगा। उस चीज़ में परिवर्तन की ऐसी एनर्जी मैं 2 महीने इनफैक्ट पास्ट मंथ से भी मैंने बोला था, इसमें भी एनर्जी शिफ्ट हुई है। इस मंथ में जो एनर्जी की शिफ्टिंग आपको दिखेगी वो आप एक्चुअल में देखना चाहते थे। पास्ट मंथ में धीरे धीरे एक बेस बना, इस मंथ में वो बेस पे कुछ चीज़ें खड़ी हो रही हैं। मुझे यकीन है ये बहुतों के साथ मैच करेगी, जिनसे भी मैच हो रही है, जिनको ऑलरेडी बेस बन चुका है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपका बेस तैयार हो गया है। और कुछ लोगों के बेस तैयार हैं उनको दिखने के लिए, मतलब अभी तक उनको दिख नहीं रहे थे, वो इनविजुअल रूप में हो रहे थे, तो वो बनेगी। मतलब चीज़ें जो स्टक थी, जो दिख नहीं रही थी आपको, अब वो दिखेंगी। लक्ष्मी माता तैयार हैं आपके दरवाजे पर, आपके घर में विराजमान होने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। और इमोशनल ग्राउंड पर बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अच्छी न्यूज़ इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन थी, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन की सिचुएशन में थे, बढ़ रहे थे आगे, मगर कभी कभी सेल्फ डाउट पे चले जाते थे, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। क्योंकि ये जो नया चैप्टर रिवील होगा वो आपको आपके डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार करेगा। ठीक है, मतलब ये कि पर्दे के पीछे की चीज़ें जो चल रही थी ना, वो अब साइड हो जाएंगी कम्प्लीटली। दूसरी बात, ये हमारी जो मून की एनर्जी है, सभी जानते हैं कि मून की एनर्जी में थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस होता है। तो रेमेडीज़ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी रेमेडीज़ है, बहुत काम आएगी। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। और दूसरी बात है, कर्स की एनर्जी को कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में क्लीन किया है, मैंने उसकी रेमेडीज़ बताई थी। जिन्होंने नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कर लें, क्योंकि जैसे ही आप उसको क्लीन करेंगे चीज़ें थोड़ी और फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, रेमेडीज़ फिर बता देती हूँ। एक लेमन लें, उसको 2 टुकड़ों में काट दें, उस पर कोई भी कॉफ़ी पाउडर अच्छे से दोनों साइड पे लगा दें। लुक वार्म वाटर तैयार करें, गर्म पानी लें, उसमें सी सॉल्ट वाटर 3 स्पून डाल दें। उस पानी में अपने उन पैरों, ये जो आपने नींबू तैयार किया है ना, हाँ, इस पर ये डालकर, कॉफ़ी पाउडर डालकर उसको अपने पैर के तलवे में रगड़ना है ऐसे, और 5 मिनट तक रगड़ें। और 5 मिनट के लिए अपने पैरों को उस पानी में डाल कर रखें। ये काम आप 7 दिन करें। उसके बाद उस पानी को नाली में डाल दें। किसी भी तरह की कर्ज की एनर्जी आपकी लाइफ में होगी वो रिलीज़ हो जाएगी, और जो लास्ट ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे और आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। और ये आज की रीडिंग न्यू मंथ के साथ न्यू मून के स्वागत की को लेकर के भी होगी, तो पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये जो न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मंथ के साथ जो शुरू हुई है, उसमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप। क्या है ये न्यू मून उनके लिए, क्या लेकर आ रही है। इस न्यू मून से उस न्यू मून तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसी चीज़ें बदलने वाली हैं, एनर्जी की क्या शिफ्टिंग होगी। पहला ही आ गया 9 ऑफ सॉर्ड। पेन जो आपने बेयर किया है, जो नेगेटिविटी रही है, वो जाएगी, उसके जाने का वक्त आ गया है, वो जाएगी। और वेरी गुड, ओके।
यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स ये डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इस न्यू मून से क्या परिवर्तन होने वाले हैं। ओके, फिनांस बढ़ेगा, फिनांस पे आप काम करेंगे, फिनांस को डायरेक्शन देंगे और आपकी हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये 9 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं। ओके ऑसम टेम्परेंस, 9 ऑफ सॉर्ड को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। वाओ, पेन के बाद हर चीज़ को रिलीज़ करके बैलेंस 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 बैलेंस, जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में स्टेबल करना चाहते थे, महीनों से इसमें पड़े हुए हैं। महीनों में बोल दूं कितना, 14 महीने, 1 साल से ज़्यादा का वक्त है। अब आप उसको बैलेंस कर पाएंगे 100%। वो जो सच्चाई रिवील होने वाली है ना, वो सच्चाई आपको आपका जो ग्राउंड, वही डिसीजन पे जो आप बीच में पिंग पोंग हो रहे थे ना, कभी पास्ट में इन कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, उससे निकल जाएंगे और आप उस दर्द पर कम्प्लीटली 100% विन होने वाले हैं। चलो, क्या है, द हेयर ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने। ओके ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं पेज ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है आपने। नाइट ऑफ सॉर्ड, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, पहले मैं ये रीड कर लूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके, देखिए, ये न्यू मून जो सबसे पहले करेगा, आपका इनर टर्बुलेंस को निकालेगा। आप डीपली जो वो दर्द बैठा हुआ है ना आपके अंदर, फियर, उसको रिलीज़ कर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। आप अपनी एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन और नाइट स्लीप जो महीनों से आपने गंवा रखी है ना, उसमें सुधार होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो एक निगेटिविटी से घिरे हुए थे, एक निगेटिव पार्ट से आप डरे हुए थे, चारों तरफ निगेटिविटी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उस एंजाइटी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। वो जो आपको फीलिंग अंदर घर कर गई थी ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उससे आपके इनर स्ट्रेंथ का पावर जो है उसको ओवरकम कर रहा है। मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। इसकी वजह से, इस 9 ऑफ सॉर्ड की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आपके सराउंडिंग में बढ़ गए थे, जिसने आपका फैमिली और फिनांस, आपकी जॉब, सारे प्लेसेस पर जिसने डिसबैलेंस बना रखा था, उसमें सुधार होने वाला है। बहुत दिन से आप इस सुधार चाहते थे मगर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो सिचुएशन ये है कि आप सब कुछ जानते थे मगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो नाउ यू विल टेक द एक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मून उस स्टेगनेंट की एनर्जी को आपकी लाइफ से रिलीज़ कर रहा है और आप क्लैश वाली जो सिचुएशन में थे, ईगो वाली जो सिचुएशन में थे, और वो अग्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर बना रही थी, वो आप रिलीज़ कर पाएंगे। आपको जो गाइडेंस मिले हैं आप उस पर काम कर पाएंगे और चीज़ों को वॉश आउट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स वेरी गुड। आपके अंदर का जो अपनी इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको आप इस लेवल तक ला पाएंगे कि आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को मार करके आपको खड़ा करे। ओके, आपको बार बार ये फील हो रहा था कि मेरे को कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, या लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, आप गुस्से में कुछ और बोल दे रहे थे। इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपके थर्ड आई के ऑर्डर से ड्राइव होने वाली हैं। पहले कन्फ्यूज़न हमेशा क्रिएशन हो रही थी, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन बेयर करना पड़ा है। तो अब ये चीज़ें सॉल्व आउट होने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने जिस भी काउंसलर या मेंटर की हेल्प ली है, उसकी किए गए शब्द को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी ताले की चाबी आपको मेंटरशिप में बताई गई है, उस चाबी को अपनी ज़िंदगी के ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके स्पिरिचुअल विजडम में भी ग्रोथ होगी। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिलीफ बढ़ेगा। आप जो ट्रेडिशन है उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करोगे और चीज़ों को सॉल्व करोगे।
एक्चुअली सच बोलूँ तो बहुत लोग अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे थे, तब उसको एनर्जी को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग काम करनी शुरू करेंगे। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बार बार इनर टर्बुलेंट और डीप स्ट्रेस में जो आप जा रहे थे, फियर जो आपके अंदर थी, वो वरीनेस जो था, उसकी एनर्जी को अब टेम्परेंस ने वहाँ पे अपनी जगह बना ली है। टेम्परेंस ने जगह बना ली है, कहने का मतलब है बैलेंस। ये जो मून आ रहा है ना, ये लिब्रा में आ रहा है, और जब लिब्रा में मून आता है इसका मतलब है कि आपका ये सन और मून दोनों ही चीज़ों को आपकी लाइफ में बैलेंस करेगा। ठीक है, तो आप अपने इमोशन को कैसे बैलेंसिंग स्टेट में रखना है, ये अब आपको कोई बताएगा नहीं, ये आप खुद करोगे। ये बहुत ही ब्राइट साइन है आपके रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए, ज़बरदस्त होगा। और ये हार्मनी आउटर लेयर पर दिखने से पहले आपके इनर लेयर पर दिखेगा। आपको सबसे पहले इनर पार्ट पे हील करेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट को मारेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन और क्लेम दिस एनर्जी जो बहुत टाइम से अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो नाउ इट्स अ गुड टाइम टू डू। ठीक है, ग्रैब दिस एनर्जी। आपके लाइफ के रिलेशनशिप हार्मनी में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको पहले भी पता था कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी से बाहर है, लेकिन आप उसमें इल्यूज़न में चले जाते थे। अब वो इल्यूज़न नहीं काम आने वाला। अब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए, और कब कहाँ बोलना है एकदम बैलेंस बोलोगे, और जब बोलोगे ना तो वो एंड होगा, उसके आगे फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सन और मून दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है। इट्स अ मिरेकुलस वे ऑफ चेंज जो बहुत लंबे टाइम से बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने अपने सेल्फ विल, सोल की सेल्फ विल से बहुत चीज़ चेंज किया है, तो उनके अंदर भी वो थोड़ी सी जो बीच बीच में डिसबैलेंस की एनर्जी होती थी, वो अब उससे उनको भी रिलीज़ मिलेगा, वो बैलेंस कर पाएंगे उस चीज़ को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुतों की लाइफ में चल रही है, वो है उनका फिनांस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप नेचर से जुड़ेंगे, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा शुरू किया है, उसको थोड़ा बढ़ाएं, एक्सरसाइजेस बढ़ाएं, नेचर से जुड़ें, वॉक करें, खाली पैर वॉक करने की कोशिश करें। रूट चक्र की एनर्जी की क्लीनिंग पर आप ध्यान रखें, क्योंकि और आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं प्लीज़ पॉजिटिव रखें हमेशा। अभी आपने बहुत पॉजिटिव किया है, आगे भी करें। एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड, प्लीज़ चिट चैट थोड़ा ना करें तो बेहतर है। वो चिट चैट की एनर्जी ही मेन क्लैश का प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही है, ब्लॉकेज बना दे रही है आपकी मूलाधार चक्र में। लेकिन ये जो एनर्जी की शिफ्ट हो रही है तुला में, जो ये मून का आगमन हो रहा है, ये बैलेंसिंग सिचुएशन में है, तो अपनी चिट चैट की वो हैबिट को कम करें, और अपने रूट चक्र की एनर्जी को इन्हांस करते हुए आपके बैरियर जो हैं आपके फिनांस में, उसको तोड़ने की एनर्जी आ रही है। आपके करियर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बढ़ेगा। हेल्थ प्रॉपर होगा, लेकिन प्लीज़ चिट चैट की एनर्जी से बचें प्लीज़। ठीक है, फालतू की ये डिस्कशन कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा उसने किया, उसने, प्लीज़ ये बंद करें। ये एनर्जी बहुत ही गंदी होती है। नो क्रेविंग। अब कुछ कहेंगे कि ये क्रेविंग नहीं, हम तो नॉर्मल बात करते हैं। ये नॉर्मल बात भी क्रेविंग ही होती है। आपको कोई राइट नहीं है किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी से बात करने की, लीव इट। ठीक है, आप अपने आप पे, काम पे फोकस करें। आप एडवाइस ले सकते हैं अपने करियर के पार्ट में कुछ, लेकिन किसी और के बारे में नहीं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनके जॉब वाले हैं या बिज़नेस वाले हैं, जो भी हैं, या जो भी उनका काम का पार्ट रहा है, वहाँ पे उनको अपने साथ के कलीग्स की प्रॉब्लम क्रेविंग बहुत झेलनी पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहीं कुछ गलती की है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आगे अगर इसको ओवरकम करना है तो अपने बॉस के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा किसी से ना बोलें, और अगर आपको क्लोजनेस बढ़ानी है तो अपने बॉस के साथ बढ़ाएं। फालतू बोलना वहाँ बंद कीजिए, अपने बॉस के साथ क्लोजनेस बढ़ाइए।
काम पे फोकस कीजिए, बॉस के न्यू न्यू आइडियाज़ डिस्कस कीजिए और काम को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर स्ट्रेस डालिए। आपके करियर को ऊंचाई तक ले जाने में वो पर्सन बहुत ही हेल्प करेगा। क्रीविंग की एनर्जी में फिर भी नहीं जाना, ये आप ध्यान रखिए। हो सकता है बॉस किसी थर्ड पार्टी की क्रीविंग की बात करें, आप अगर किसी से भी किसी के बारे में कुछ कहेंगी ना, तो वो चीज़ें या कहेंगे आप, तो वो चीज़ें आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी 100%। तो आपको बैलेंस रहना है। आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे स्टार्ट होने वाली हैं जो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड बनाकर आपको देंगी। और जब एक बार वो ग्राउंड आपने जो चेंजेस करने मैंने बोले हैं वो चेंजेस आपने कर लिए, तो आपका पाथ, आपकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि लोग आपको पकड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी चेंज की ओर इशारा कर रही है, बहुत बड़ी चेंज की ओर। और ये चेंज आपकी लाइफ को ज़बरदस्त रूप में बैलेंस करने वाली है। देखिए, जब ये चेंज होगा तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको हल्का झटका लगे, हमेशा लगता है झटका कोई भी चेंज आती है तो, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी इन माई लाइफ। ओके, एंड आपकी जो भी अबंडेंस है ना, वो आपके एक्शन पर डिपेंडेंट है। आप अपने एक्शन को जैसा डायरेक्शन देंगे, जैसे स्पीड देंगे, वो चीज़ें वैसी कन्वर्ट होकर आपकी लाइफ में आएंगी। आपकी थॉट प्रॉब्लम आएगी तो आपका जो दिमाग है वो इमीडिएटली आपको आंसर जनरेट करके देगा कि आपको करना क्या है, बिना इल्यूज़न के। क्योंकि ये तुला की एनर्जी का बैलेंसिंग होना मून के साथ, ये ज़बरदस्त बैलेंस पार्ट को दिखाएगा। बहुत लोगों की लाइफ की सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग हो रही है, साथ में मूलाधार चक्र की, तो फिनांस तो सुधरना ही है। साथ के साथ आपकी सराउंडिंग में आपके नेम फेम भी बढ़ेंगे। ये इस मून की एनर्जी से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कल की ही रीडिंग्स आनी शुरू हो गई हैं कि एनर्जी चेंज होने वाली है बहुत फास्ट। आप अपनी पोटेंशियल को लेकर के सोचना आपने शुरू कर दिया है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो अब आप पॉपअप करने के लिए अभी से ही सोच रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप उस पर काम करना शुरू करें, उसको फ्लोर पे लाना शुरू करें। न्यू पाथ जो आप सोच रहे हैं ना, उस पर काम को आगे बढ़ाएं। और ये जो न्यू पाथ है वो न्यू अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ ला रहा है। पास्ट की एंजाइटी में बार बार पेन का जो था ना, एंडिंग हो गई है, कंग्रेचुलेशन। और एक चीज़, इमोशनल पार्ट में जिनके लव रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, उनमें भी हारमनी आएगी। ये मैंने कल की भी रीडिंग में बोला था। ये पूरा मून इमोशनल, फिनेंशियल और सोशल बैलेंसिंग करेगा, एकदम बैलेंसिंग करेगा। और आपको उस पर एक्शन भी लेने को मजबूर करेगा। धक्के मारे जाएंगे एक्शन लेने के लिए, और आप एक्शन लोगे तो कमर कस लो, क्योंकि अब एक्शन मोड में आपको रहना ही रहना है और अच्छे से रहना है। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँ दूसरे डेक से। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं इस न्यू मून से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये न्यू मून की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस करेंगी। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। ओके, आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बढ़ेगी ही तब जब आप चैट की एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे। वो अननेसेसरी एक ड्रामा क्रिएट करेगा जिसमें आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, इसमें आपको नहीं जाना। ओह शिट, एक मिनट फ्रेंड्स, कार्ड नीचे गिर गए। ओके, आपके टैलेंट को अप्रिसिएशन मिलेगी। आपने जो कभी गलती कर दी थी, आपके दुश्मन डूब दबा के भागने वाले हैं, ऐसी सी भी एनर्जी है। लेकिन आपको चिट की एनर्जी से बचनी है। किन्होंने ऐसा किया है? आपने खुद किया है ये चीज़। आपका बिलीफ सिस्टम खुद पे बढ़ने वाला है और ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी आपकी। द हर्मिट, ओके ओके, देखिए, आई थिंक यू कैन व्यू द कार्ड। इट्स ओके। चलिए, सबसे पहला ही चीज़ ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी पास्ट
कॉन्फ्लिक्ट की जो एनर्जी थी उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आप ही की वजह से थी। आप जैसे ही उसको छोड़ करके कहीं भी किसी के बारे में कुछ बोलना, बॉस मेरा ऐसा है, फैमिली मेरी ऐसी है, या वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन, ये बंद करेंगे। कुछ लोगों ने किया है एक तरह से। तो वैसे ही ये जो ड्रामा वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, आप उससे कम्प्लीटली वॉक अवे हो जाएंगे। और ये रियल वर्थ पहचानने का टाइम है। कहा जा रहा है स्टैंड अप योरसेल्फ, अपने आप के लिए खड़े रहो। आपको अपने बहुत से नहीं उलझना, बिल्कुल नहीं। आप एक एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, और अपनी लाइफ पे फोकस होकर उस पर करना है। आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। डिवाइन भी सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि वो आपके वर्थ को जानती है। और अब आप अपनी वर्थ की उस एनर्जी को पहचानेंगे। इस न्यू मून की एनर्जी से चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। सडन ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की चेंजेज होगी, ठीक है। और आप अपनी ओपिनियन को रिव्यू करके उससे जो ऑप्शंस आएंगे उसको केयरफुली ऑप्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ ब्रिलियंट चेंज, इट्स अ ब्रिलियंट सरप्राइज़ फॉर यू ऑल्सो। एंड आपका टैलेंट, आप एक इंडिपेंडेंट नेचर के जो पर्सन हैं, और अभी तक जो आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे। अभी तक वो चीज़ें आपको नचा रही थी, अब वो आपको नहीं नचाएंगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने इंटेलिजेंस को कहाँ डालना है, अपने टैलेंट को कैसे यूज़ करना है, और कंट्रोल क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब गलत चीज़ कंट्रोल कर रहे थे और अब आप राइट चीज़ कंट्रोल करेंगे। किसको निकालना है, किसको रखना है, नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ आपको अभी तक हो क्या रहा था कि आप जिस चीज़ को समझ रहे थे ना, वो एक ड्रामा क्रिएट कर रही थी, लेकिन आप नाउ यू आर ट्रू वाला फेज जो होता है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बनने वाली है। हाँ, आपको करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि करियर में कुछ फास्ट चेंजेस जो हो रहे हैं उससे आप अपने पर्सनल लाइफ डिसबैलेंस ना करें, दोनों को जगह बना कर रखें। धार्मिक का सिचुएशन है, आप अपने टाइम को फालतू जगह पर स्पेंड नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप मेडिटेट करें, अपने आप पे ध्यान दें, अंदर में झांकें, अंदर की एनर्जी को पहचानें, डिवाइन से जुड़ें, और अपने मेडिटेशन को मीनिंगफुल करके सॉलिट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी लाइट जो है अब वो शाइन करेगी, वो एक एग्ज़ाम्पल बनने वाली है दूसरों के लिए। ऑल्दो मैं मानती हूँ लोग आपके मुंह पे आके नहीं बोलेंगे कि आपकी वजह से हमने ये सीखा, मगर ये होने वाला है, वो भी हो जाएगा। वेट कीजिए, एक वक्त आकर वो भी बोलेंगे। कुछ लोगों को आप सलाह भी दे सकते हैं स्पिरिचुअल पार्ट पे, कि देखो मैंने ये गलती की थी तो ऐसा हुआ था, अगर ऐसा करोगे तो लाइफ में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और होती हैं। आई एम द एग्जाम्पल फॉर दैट। इस तरह के भी स्टेटमेंट आपके रहने वाले हैं। ओवरऑल कहूँ तो सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी मिलने वाली है आपको। आप अपने आप को डिफरेंट वे में डिस्कवर करने वाले हैं, ये एनर्जी ऐसी होने वाली है, ठीक है। कुछ लोग लाइफ में अगर जिनको पार्टनर की अर्ज थी बहुत ज़्यादा, तो उनको न्यू पार्टनर्स मिलने वाले हैं, और ये पार्टनर जो होंगे वो आपकी लाइफ को एक बैलेंस लेवल पे लेकर जाएंगे। सडन चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन आपके अंदर की जो ये पीस है, जो पीस इस मंथ में आप गेन करेंगे, वो आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगी और आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करेगी। मैरिटल रिलेशनशिप तो बैलेंस हो गए ही होंगे, लव रिलेशनशिप भी बैलेंस होने वाले हैं दोनों की लाइफ में, मैरिड अनमैरिड दोनों लोग की लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के फेलियर की वजह से रुके नहीं, अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको फ्लरिश होने दें, ट्रस्ट करें, क्योंकि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी रहेगा या रहेगी आपकी ज़िंदगी में, हम्बल भी रहेगा और आपके प्रति डिवोटेड भी रहेगा और रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको सावधान तो हमेशा रहना है, चीज़ों को एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और उतनी विजडम तो डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दे रखी है। सॉलिड रिलेशनशिप की बिगनिंग होने वाली है कुछ लोगों की लाइफ में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन।
जो बहुत लंबे टाइम से एक सॉलिड रिलेशनशिप की गुहार लगा कर बैठे थे डिवाइन, मैं गुहार ही बोलूँगी कि ये आपकी दिली इच्छा रही है, हिडन थी, आप सबके सामने बोलते नहीं थे, बट ये आपकी इनर डिज़ायर रही है। क्योंकि इसमें आपकी जिस डिज़ायर में आपकी इमोशंस बहुत गहराई से थे, इसलिए ये तथास्तु की सिचुएशन में पहुंच चुका है और आपको मिलेगा ही। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैं जाने से पहले उसको भी बता दूं, आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप बोल्डली लेना है आपको, आपके एम्बिशंस को, आपके चॉइसेस को राइट डायरेक्शन देगी। ओके, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं, उनके ड्रीम्स को ये इस डेक से भी सेम आया था कि उनके ड्रीम्स में चीज़ें, आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी फ्लो में जाएगी और बैलेंसिंग वे में। आपको कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। हाँ, एक चीज़ बार बार मेरी एक नज़र कार्ड पे जा रही है, कुछ लोग अपने दिमाग में निगेटिविटी का वर्ड इतना बिठा रखा है, प्लीज़ निकाल कर उसको फेंक दीजिए, अब उसकी जगह नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके फिनांस, आपके रिलेशंस बैलेंस होने वाले हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करके परमानेंट लॉक कर दीजिए। ठीक है, और हर चीज़ में कंटिन्यूअस काम करना रहता है। बचना सिर्फ आपको यहाँ इस चीज़ से है, चिट चैट की एनर्जी से बचिए, क्रेविंग की एनर्जी से बचना है, और अपना जो भी काम है उसको जो करते जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।